स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं दक्षता आधारित आकलन विषय हिंदी कक्षा 7 के पेपर की बात करेंगे। तो किस तरह से आप अपने उत्तर की जांच कर पाएंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान पर आने वाला उचित विकल्प चुनें। राधा एक नर्तकी बनना चाहती है, इसलिए वो रोजाना क्या करेगी, तो नृत्य सीखने जाती है और राइट होगा। नदी शब्द को उल्टा लिखने से बनने वाले शब्द का अर्थ, नदी को उल्टा लिखने पर दीन बनता है और दीन का अर्थ होता है, अर्थ लिखना है यहाँ पे, तो दीन का अर्थ होगा गरीब। तो ऑप्शन नंबर स इसमें राइट होगा। तो यहाँ पे उत्तर राइट होगा गरीब। फिर है, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे वाक्य है, 4 वाक्य दिए गए हैं जिसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग कौन से में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब राइट करेंगे, जिसमें दोनों विस्मयादि बोधक होंगे। अगला है, नमस्ते सोहन चाचा, मैंने कहा। उपयुक्त वाक्य में क्रमशः चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें सबसे पहले उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, फिर विस्मयादि बोधक लगा है और उसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर स राइट होगा। फिर 5वां प्रश्न दिया गया है, आधा खाली गिलास है और आधा भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट करेंगे। अगले में आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए विकल्प चुनना है, कौन सा सही होगा। मैं बुरी तरह से सीखने लगा, तो इसमें होगा जैसे ही मैं धूल भरी जगह पे गया तो मैं बुरी तरह से सीखने लगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे और राइट होगा। दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे महोदया वो स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर स राइट करेंगे। आगे आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है जिसमें 8 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे प्राचीन काल में भारतीय कृषि के बारे में, महत्व के बारे में बात की गई है। 8वां प्रश्न है, गद्यांश में कृषि के अत्यधिक महत्व दिया जाता था का अर्थ क्या है, क्योंकि कृषि को समाज का आधार माना जाता था। ऑप्शन नंबर द राइट होगा। किसान को किसका दर्जा प्राप्त था, तो किसान को अन्नदाता के रूप में दर्जा प्राप्त था, ब राइट होगा। किसान को समाज में ऊंचा स्थान क्यों दिया जाता था, क्योंकि वह समाज को अनाज उपलब्ध करवाता था, इसी कारण। खाली स्थान के लिए उचित विकल्प चुनना है। मैंने अभी ये कार्य करना शुरू किया, मैं इसे कल तक पूरा कर लूँगा। ऑप्शन नंबर द राइट होगा। तुमने गुलाब तोड़े, मैंने 3 गुलाब तोड़े। तो यहाँ प्रश्न बनाने के लिए तो यहाँ होगा कितने, किसी की संख्या के बारे में बात करेंगे, प्रश्न बनाने के लिए कितने शब्द का प्रयोग करेंगे, वो राइट होगा। काला घोड़ा सर पर दौड़ रहा, वाक्य में क्रिया विशेषण, यदि घोड़े की बात करें तो काला है जो कि विशेषण है, लेकिन यहाँ क्रिया की विशेषता सरपट शब्द बता रहा है, तो यहाँ पे सरपट है वो क्रिया विशेषण होगा और राइट होगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो 14 से 16 तक वापस एक गद्यांश दिया गया है, एक धनी जमींदार की कहानी दी गई है। उस कहानी को पढ़ने के बाद आपको प्रश्न का उत्तर देना है। 14 प्रश्न है, दूसरे पुत्र को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। यहाँ दूसरे पुत्र से अर्थ है, तो यहाँ दूसरा पुत्र का मतलब हुआ सबसे बड़ा नहीं होकर के 20 वाला भाई है, तो उससे राइट होगा यहाँ पे। इस कहानी के अनुसार 20 वाला भाई होगा। जब भाइयों ने ये समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग इस वाक्य में किया गया है, तो अर्थ में इसके मिलता जुलता कौन सा, रखी का मतलब प्रस्तुत करना या बताना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। 16वां प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प है। सबसे नीचे वाले पात्र में अनाज के सूखे हुए तिनके थे, गेहूं के दाने थे, चांदी का सिक्का था, खेत की मिट्टी थी। तो सबसे नीचे वाले में चांदी का सिक्का था। निम्न में से उपसर्ग वाला उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे विद्यार्थी, विद्यालय और धनवान में उपसर्ग नहीं लगा है, धनवान में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और विहार जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर स राइट होगा, जिसमें वि धन हार वी यहाँ पे उपसर्ग लिखा गया है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर स राइट करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, बच्चा बरामदे में सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, तो यहाँ पे सोना क्रिया है, द राइट करेंगे। फिर आपके सामने एक पोस्टर दिया गया है, पढ़ने के बाद 19 और 20 के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे आप बताइए संख्या 230, विचार है राहुल के, ये पोस्टर है, इसको पढ़ने के बाद सवाल देना, 19 नंबर का जवाब। इस प्रतियोगिता के परिणाम में कहाँ घोषित किए जाएंगे, तो संदा मामा संख्या 548 पर ये घोषित किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में विचार राहुल के हैं, ऑप्शन नंबर स राइट होगा। तो इस प्रकार आप अपने पेपर के उत्तर की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।